वाले संत मनदीप दास जी, उनके साथ हमारे संत ज्ञाननाथ जी, जिनके विचारों में सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्दों की क्रांति है, उनके साथ संत जैनदास जी, वह तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी बात को शुरू करता। जब मैं यहाँ पर आया तो सतगुरु रविदास जागृति वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान, बहुत ही क्रांतिकारी साथी सोरेन जी माला लेकर के मिले। सभी के गले में इन्होंने माला डाली। सोरेन जी, आपकी पूरी टीम को एक कामयाब समागम की बहुत बहुत बधाई। और मैं पूर्ण जी से निवेदन करूंगा कि माला दे दो भाई। शुक्रिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उनकी धर्मपत्नी माता रमाबाई का भी जन्म दिवस हमने 7 फरवरी को मनाया। उनके जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सोरेन जी से माफी चाहूंगा, पूरी कमेटी से माफी चाहूंगा। मैंने जिनकी बात नहीं मानी गुरु जी, आपको हुआ इस बात की। इन्होंने मुझे कहा कि मंच पर बैठ जाओ, मतलब मेरे गुरु जी मंच पर बैठेंगे तो फिर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? इसके लिए माफी चाहूंगा। मंच पे मेरी जगह नहीं, मेरे गुरु जी बैठे। तो आज इस पैलेस में भरपूर अमृत बरस रहा और जितनी मेरी बहन बेटियां, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरा सभी आग्रह रहेगा कि यहाँ जो है हमारे गुरु रहबर कुछ देने के लिए आए हैं। आप सभी यहाँ से कुछ लेकर के जाएं, तब जाकर के संत समाज जो संत समागम है इसका फायदा है। क्या हमें बातें नहीं करनी है? जो फूल वर्षा, जो मृत वर्षा इन संतों गुरुओं के मुख से निकल रही है, आप उसको ग्रहण करें। कभी पता चलेगा कि इस देश में रविदासिये बड़े पैमाने पर विराजमान है। जो बड़े और मैं तो ये भी कहूंगा कि सतगुरु रविदास जी को पढ़िए। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम कर क्या रहे हैं और सतगुरु रविदास जी महाराज चाह क्या रहे थे, क्या चाह रहे थे गुरु रविदास जी महाराज। और एक और पैमाना भी ऐसा होना चाहिए कि जो हम अपने आप को नाप सके कि क्या हम गुरु रविदास जी के रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसा पैमाना होना चाहिए। जैसे सरकारें बार बार हमें टीका लगा के देखती है ना, कभी यूजीसी के नाम पे, कभी एसएसएफ के नाम पे हमें जगा के देखते कि सोए हैं या जाग रहे हैं। लेकिन समाज बता देता है कि हम सोए नहीं, हम जागे हुए हैं। ये भी सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने 650 साल पहले कहा कि रविदास सुख बसन को तो ही खाओ, एक सुख सब राज का और दूसरा प्रगट गांव। जिस समाज के संत 650 साल पहले इतनी बड़ी बात कहकर के चले गए हों और आज भी वो समाज विपरीत दिशा में बह रहा है कि रविदास सुख बसन को दो ही खाओ, कि एक सुख स्वराज और दूसरा मरकट गांव। मेरे रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिंदगी सुख में जीने के दो ही स्थान है, कि एक सुख स्वराज इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लो, इस देश के राजा बन जाओ, फिर कोई दुख नहीं होगा। अच्छा बताओ, कभी सुना है किसी राजा के बेटे को गोली चलने से रोक दिया गया हो? बताओ, कभी सुना है? कभी सुना है किसी राजा की बेटी के साथ गलत कर दिया हो? बताओ, कभी सुना है? तो इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लो, इस देश की शासक जमात बन जाओ और दूसरा मरकट गांव। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कैसे नेता सोए रहते हैं तो माने चंद्रशेखर आजाद अकेले नेता है जो सड़कों से लेकर के संसद तक
इस समाज के हक अधिकारों की बात करते हैं। यदि गलत कह रहा हूं तो मुझे कौन कहे कि भैया गलत कह रहे हैं। सतगुरुदास जी ने कहा था कि पराधीनता पाप है, जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है मीत। इस बात पे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं। मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें बैठी है, कहा था कि आज के बाद जिसको आप वोट देंगे वो राजा बनेगा। समाज के लोगों, अभी तक हमने राजा नहीं बनाया, लेकिन अब समय आ गया है, अब अपने राजा चुनना है। ताकि सतगुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा बसाना है कि नहीं बसाना है? अच्छा बताओ हाथ खड़ा करके, क्या सतगुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा बसाना है? तो कौन बसाएगा बेगमपुरा? भाई आप और हम मिलकर ही तो बसाएंगे।